हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ए, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। बी, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। सी, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। डी, विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। बी, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। सी, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना। डी, उन्हें उच्च संदर्भ में स्थित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हें उच्च संदर्भ में स्थित करना। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सी टेट के ऑनलाइन एग्जाम में आ चुके हैं और यूपी टेट में भी आ चुके हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? ए, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। बी, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। सी, परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना। डी, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? ए, पुरस्कार और सजा। बी, वेधन और प्रत्यय स्मरण। सी, सहकर्मी, बातचीत और पाठ। डी, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी, बातचीत और पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में ए, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। बी, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। सी, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। डी, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। बी, गुण विषयक अभिप्रेरणा। सी, बाह्य अभिप्रेरणा। डी, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बी, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। सी, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि डैश। ए, अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। बी, प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। सी,
प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। डी, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है शीर्ष से पैर की ओर? ए, शीर्षगामी सिद्धांत, बी, अधोगामी सिद्धांत, सी, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, डी, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ए वाला हमारा सही है कथन। कारण आर है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। आर वाला भी हमारा सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं ए, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। बी, का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। सी, विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं। डी, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? ए, जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 साल, सी 7 से 11 साल, डी 11 साल से ऊपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 से 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ए, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। बी, शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। सी, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। डी, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ए, समस्या समाधान, बी, भाव नियमन, सी, परिहार्यता, डी, खंडन। तो दुश्चिंता से निपटने के लिए वह किस तकनीक का प्रयोग कर रही है? भाव नियमन तकनीक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? ए, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, बी, उपसंप्रत्ययों को हटाकर, सी, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, डी, प्रत्यय स्मरण पर अति बल देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को ए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बी, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों को प्रयोग करना चाहिए। सी, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। डी, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा?
ए सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। बी 328 को 984 से गुणा करो। सी शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। डी शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। ए वेतन और अभ्यास पर आधारित। बी अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। सी पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित। डी परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए नंबर 1 है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। पहला वाला सही है। दूसरा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। दूसरा भी सही है। तीसरा है बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। चौथा वाला भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। ए केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला। बी निजी विद्यालय में आरक्षण। सी केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। डी उनके लिए अलग विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निजी विद्यालयों में आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ए ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। बी विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें। डी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक अवधारणाओं को व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। ए वाचन का अधिविस्तारण। बी तार प्रशित वाचन। सी नववाद। डी वकवाद। तो इसे कहा जाता है तार प्रशित वाचन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। ए स्मृति सहायक विधियां लागू करना। बी संगठनात्मक चार्ट बनाना। सी असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। डी मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतनता किस बुद्धि के मूल हैं। ए अंतर्वैयक्तिक। बी अंतरावैयक्तिक। सी भाषिक। डी स्थानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषिक बुद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। ए परिपक्वता और संस्कृति। बी भाषा और भौतिक जगत। सी भाषा और संस्कृति। डी भाषा और परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाषा और संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री
का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। ए यंत्रबद्ध अधिगम, बी प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, सी अन्वेषित अधिगम, डी निर्देशात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अन्वेषित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? ए विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देना, बी मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, सी त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रावधान करके, डी छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ए मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, बी केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, डी विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। नेक्स्ट है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? ए अनुरूपता, बी निगमन परीक्षण, सी स्मृति सहायक विधियां, डी साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए अवधान, बी प्रत्यय स्मरण, सी रटना, डी अधिसंज्ञान। तो यह कहलाती है अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।